समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, संसार में हर एक व्यक्ति दिल लगा के मेहनत करता है और मेहनत करने का उसका ध्येय यही होता है कि उसे सफलता प्राप्त हो। लेकिन विडंबना ही है कि हर एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर एक मेहनत जरूर कर रहा है, लेकिन सफलता उसमें से कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब सफलता प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति निराशा के गर्त में डूबता चला जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को सफलता के सूत्र की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ समय पहले मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किए थे जिसका टॉपिक ही यही था, यूथ इन सर्च ऑफ सक्सेस, अर्थात किस प्रकार हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सफलता तक पहुंचा जाए। और मुझे लगता है कि केवल युवाओं को ही नहीं, हम में से हर एक को सफलता की आवश्यकता है, उसकी तलाश हम करते रहते हैं। तो प्रसंगानुसार मैं इसकी चर्चा जरूर करता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हमें उस सेमिनार में प्राप्त हुए थे कि कैसे हम सफलता तक पहुंच सकते हैं। जिनमें से सबसे खूबसूरत सूत्र जो था वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा और वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। एक बहुत प्यारी बात आई थी कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक खास किस्म के पीएचडी की आवश्यकता होती है। पीएचडी, पी अर्थात पैशन। हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए, उस कार्य के लिए एक जुनून होना चाहिए, एक ऐसा मनोभाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए जो हमें सफलता तक पहुंचा सके। क्योंकि कई बार हम कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन शायद उसके लिए जो पैशन होना चाहिए वो पैशन नहीं होता है हमारे पास। एच अर्थात हंगर, एक भूख की भी आवश्यकता है। जब भूख होती है तो व्यक्ति को जो चीज मिलती है ग्रहण कर लेता है। वैसे ही जो लक्ष्य हमने बनाया है उसके लिए एक हंगर की आवश्यकता है, भूख की आवश्यकता है। और साथ ही डी अर्थात डिसिप्लिन। जब जीवन में डिसिप्लिन हो तो हम सफलता तक सहज रूप से पहुंच जाते हैं, और यदि डिसिप्लिन नहीं है तो निश्चित रूप से हम राह भटक जाते हैं। ये 3 सुंदर पीएचडी के सूत्र हमें प्राप्त हुए थे। आइए इस सुंदर बात के साथ ही आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और भी सफलता की गहराई तक पहुंचते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यही बात हो जाती है कि सफलता तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, कभी वो रुक जाता है। आपके अनुभव क्या कहते हैं, कैसे सहज सफलता प्राप्त हो? आज तक मैंने जितने भी केस इस तरह के देखे, एक बात बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ गई। यदि हमसे बहुत गुड वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हों, यदि हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही सुंदर हो, पॉजिटिव हो, उसमें निगेटिविटी न हो, हमारी प्योरिटी बहुत सुंदर हो, टोटल हम एक पॉजिटिव दिशा में जाते हों, जो आपने 3 बातें कही, बस वही सार, तो घर बैठे सफलता। नौकरियों की बात है जी, बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास मनचाही नौकरी मिल गई। हर फील्ड में, केवल नौकरी की बात नहीं, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी को बीमारियां ठीक करनी है, किसी को बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर मनोस्थिति ठीक है, मैंने ऐसे गृहस्थी देखे, मनोस्थिति ठीक है, बच्चे सब डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, अपने लक्ष्य में बिल्कुल सफल हो रहे हैं, माँ बाप को कोई टेंशन नहीं। और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं, यानी मनोस्थिति, टोटल मन के विचार, प्योरिटी, हैप्पीनेस, इनर पावर, इसको मिला के स्थिति कहते हैं। स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई बच्चा किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, अनकंट्रोल सब कुछ हो रहा है, धन में भी गड़बड़ हो रही है, सारी समस्याएं सामने मुंह बाए खड़ी हैं। तो मैंने ये देखा कि हर फील्ड में सफलता का आधार श्रेष्ठ मनोस्थिति है। जी, इसके लिए भी तो कुछ करना अवश्य होगा कि हमारा मन हमेशा खुशी की स्थिति में रहे, पॉजिटिव रहे, या लक्ष्य पर एकाग्र रहे, क्योंकि भटकाव की स्थिति भी आती रहती है, मन में चिंता और अशांति भी बनी रहती है। तो इस मनोस्थिति को कैसे अच्छी बनाई जाए? बनी क्या रहती है आजकल, मैं ऐसा कह सकता हूँ 90% जो युवक हैं, जी, युवक क्या, मैं सभी की बात करूंगा, बड़े भी, चाहे 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है। मेरे पास बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो मैं देखता हूँ राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी मनोस्थिति को सुधार नहीं रहे हैं। तो राजयोग का अभ्यास करते हुए भी मनोस्थिति पे बहुत ध्यान देना होगा। इसमें भी पहली चीज होती है चित्त को शांत करना। जो अननेसेसरीली मनुष्य चिंताएं करता है,
कभी बच्चों की चिंता है, कभी उसे अपनी चिंता है। हम देखते हैं कि चिंता का कोई कारण नहीं है। कईयों के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, फिर भी वो चिंतित हैं, परेशान हैं, कहीं मेरी लड़की को ये ना हो जाए, कहीं मेरा लड़का ऐसा ना कर बैठे। तो ये जो व्यर्थ चिंता करने का संस्कार है और इसके साथ भय, ये दोनों मिलके हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करते हैं। हमारी स्थिति अच्छी हो, उस अच्छी बनाने का लक्ष्य ये है कि हमारी इनर पावर बहुत अच्छी हो, मन की शक्तियां, मन की शुद्धि, बुद्धि की एकाग्रता, इसको इनर पावर कहेंगे, इनर स्टेबिलिटी कहेंगे, ये बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए प्योरिटी, सवेरे उठकर सच्चे मन से योग अभ्यास करना और जो ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है उसको जीवन में अप्लाई करना। बहुतों का क्या हुआ, ज्ञान लिया, थोड़ा अच्छा लगा, चित्त शांत हुआ, फिर छोड़ देते हैं। फिर ज्ञान सुनते तो रहते हैं लेकिन उसको जीवन में अप्लाई करने का सोचते ही नहीं। तो 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, लेकिन जैसे वहां के वहीं खड़े हैं। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हों। अगर हमारी क्रोध की डिग्री 80% थी तो अब 30 पे अवश्य आ गई हो। यदि हम बहुत ज्यादा सोचते थे, उसकी डिग्री भी 90% पहुंची हुई थी, तो वो भी अब 30-40 पर आ गई हो। हमारी कंप्लीट प्योरिटी में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ हो। ये सब देखेंगे, हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगी। इन पे ध्यान देना आवश्यक है। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है, हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है। हमें हर बात में पॉजिटिव रहना है, अपना एटीट्यूड ही पॉजिटिव रखना है। हमें दूसरों से अपना व्यवहार बहुत श्रेष्ठ रखना है, वो प्रसन्न हो हमारे व्यवहार को देखकर। हमारे बोल जो बहुत अच्छे होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए, प्रेरक होने चाहिए, उन पे भी हमें ध्यान देना है। इन पहलुओं पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी और ये सब मिलकर हमें सफलता की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल। तो मनोस्थिति एक बहुत सुंदर चीज है भ्राता जी, जो आप कह रहे हैं। चिंता और भय से हमें मुक्त रह के, छोटी छोटी बातों से मुक्त रह के हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है। इसमें राजयोग की भूमिका क्या रहती है भ्राता जी, जो मन की स्थिति को हम श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं? राजयोग के पथ पर तो कई लोग आ गए, लेकिन बहुत लोग बहुत सिंसियर उसमें नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं। सवेरे उठे न उठे, रात को देर तक टीवी देखते हुए सो रहे हैं, फिर सवेरे उठा नहीं जाएगा, योग मेडिटेशन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सवेरे उठकर, समझो 4 बजे उठकर 4 से 6 तक के समय को बहुत सुंदर विचारों में व्यतीत करे, अपने मन को इधर उधर भटकने न दे, परमात्मा में स्थिर करे, जो बहुत सारी हमारी राजयोग की साधनाएं हैं उनको करे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि इनर पावर न पैदा हो, मनोस्थिति श्रेष्ठ न हो या सफलता न मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा सहयोग भी हमें बहुत प्राप्त होने लगता है, उसकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलने लगती है। लेकिन कई मनुष्य इसके लिए बहुत स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, उन्हें भूख नहीं है या दृढ़ संकल्प उनके मन में नहीं है। सोचते हैं ठीक सीख लिया ना, करते रहेंगे धीरे धीरे, किसी भी चीज में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। कई लोग तो ये भी बड़े अपने को समझदार समझते हैं, कहीं किसी चीज में ज्यादा घुसोगे तो परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे छोटे विचार भी लोगों के होते हैं, लेकिन जिस चीज में उन्हें पूरा घुसना चाहिए, जिसकी अब जरूरत है, उसको वो पहचानते नहीं है। तो बहुत एकाग्रता के साथ, दृढ़ विश्वास, लगन के साथ यदि राजयोग का अभ्यास किया जाए तो इससे वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो मनुष्य पाना चाहता है। विशेष करके बाहर जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर जब हमें व्यवसाय के फील्ड में हैं, वहां पे भी सफलता असफलता की बहुत सारी बातें आती हैं। इच्छा तो रहती है कि हर कदम पे हमें सफलता मिले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या वहां के लिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे व्यवसाय में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, जो करें सफलता अर्जित हो? देखिए, लक्ष्य वही होना चाहिए कि मन की शक्तियां स्थिर हों। बहुत युवकों का जो मन भटक गया है देहधारियों के पीछे, देहधारियों के लगाव में, वो जो उनसे झूठे सच्चे वायदे करते रहते हैं, ब्लड से लिख के देते रहते हैं, मानसिक स्थिति विचलित हुई, अभी बुद्धि देहधारी में चली गई, तो पढ़ाई तो होगी नहीं, एकाग्रता होगी नहीं। मुझे कल ही एक फोन कॉल आया, इंटरव्यू देना है, एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ रेलवे की, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता है। तो मैं थोड़ा प्यार से पूछ लेता हूँ, कहाँ जाता है तुम्हारा मन आखिर? अब तुम्हें पढ़ाई करनी, तुम्हारे पूरे भविष्य का एक संबंध है इस एग्जाम से,
अब तुम इसमें एकाग्र क्यों नहीं करते, तो बता देती हैं, लेकिन मानसिक प्रभाव इतना ज्यादा आ जाता है कि उससे बाहर निकलना मनुष्य के लिए सहज संभव नहीं होता। तो मैं युवकों को ये बहुत विनम्रता से, बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से कहना चाहता हूँ कि अपने को पहले स्टेबल कर लो। ये प्यार वार की बातें, ये शादियां और ये अफेयर्स, ये तो बाद में चलता रहेगा। इसमें यदि तुम उलझ गए तो कुछ भी तुम्हें मिलेगा नहीं। लेकिन आजकल वासनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि युवक भी जैसे परवश से नजर आते हैं कि हम चाहते तो नहीं है पर ये सब होता रहता है, क्या करें। हम भी समझते हैं कलयुग का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जिसको बहुत अच्छा करना है थोड़ा तो त्याग करना ही चाहिए। तो हमारे युवक तो बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो एक अभ्यास में कहूंगा जिससे बहुत अच्छे अनुभव जहां तहां हो रहे हैं। देखिए, हम भगवान के बच्चे हैं, ये बात सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए और साथ साथ ये चिंतन भी करना चाहिए कि जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए। अब भगवान के बच्चे सारा दिन मांगते रहने वाले तो नहीं हो सकते, बहुत निराश, उदास, दुखी तो नहीं हो सकते। भगवान को भी लज्जा आ जाएगी, वाह ये मेरे कैसे बच्चे हैं, मैं सबका सुख देने वाला और ये बात बात में दुखी होते रहते हैं। तो हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, इसलिए वी आर मास्टर ऑलमाइटी। ये बहुत अच्छी एक अवेयरनेस है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। हमें अपनी शक्तियों को बहुत ज्यादा पहचान लेना है। हम वीक हैं ही नहीं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम समर्थ हैं। हम जिस चीज को चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज को चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि गॉडली पावर्स हमारे पास हैं। तो ये जो अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको बहुत ज्यादा कर लेना चाहिए। जिसको अच्छी सफलता पानी है, सवेरे उठ के 108 बार लिख लें विद फीलिंग, विद अवेयरनेस, या याद कर लें, घूमते फिरते याद कर लें, परमात्मा शक्ति मेरे पास है और मैं उसकी शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस गुड फीलिंग में आ जाएं। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तो मुझे मिलेगी ही। बस सवेरे अगर ऐसा अपने को चार्ज कर दें, एक 10-15 मिनट उठते ही हर मनुष्य को अपने लिए देने चाहिए, जिससे वो अच्छे विचार करे। मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि एक तो देर से उठता है, 6 बजे तो उठ ही जाते हैं और उन्हें उठ ही जाना चाहिए 6 बजे तक, तो 10-15 मिनट सुंदर विचारों में दें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूँ, कहता ही नहीं, मेरे खुद के बहुत अच्छे अनुभव हैं, हमारे यहाँ के हजारों लाखों लोगों के अच्छे अनुभव हैं इस बारे में कि सवेरे उठते ही सुंदर विचारों से हम अपने को चार्ज करें, हम अपने को प्रसन्न करें, हम अपने को पॉजिटिव कर दें, आशावादी बना दें। नहीं, ये सब होगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कुछ नहीं, कल निराशा हुई है, आज आशाएं आएंगी, कल फेलियर हुए हैं, आज सक्सेसफुल होंगे। ऐसे सुंदर संकल्प, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरा परम पिता भी मेरे साथ है, उसकी शक्तियां भी मेरे साथ हैं, ऐसी गुड फीलिंग से स्वयं को सवेरे चार्ज करें। तो मैं समझता हूँ सफल होने के लिए, और न केवल सफल जीवन में सुख शांति पाने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में जितने भी लोगों ने इस चीज के प्रयोग किए हैं, मैं कहूँगा 90% लोगों को इसमें पूरी सफलता मिली है। और जो 10% को नहीं मिली, उनसे मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो उन्होंने सच्चे मन से किया नहीं, कभी किया कभी छोड़ा, भावना भी नहीं रही, विश्वास भी नहीं रहा। लेकिन यदि दृढ़ता पूर्वक किया जाए तो ये सबसे अच्छा सूत्र है, इसको मंत्र भी कह सकते हैं, जिससे सफलता सहज मिलेगी। तो ब्रता जी, जैसे सुबह इसका अभ्यास किया जाए, उसके बाद क्या कुछ विजन भी अपने आप को दिया जाए कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टडी में मैं सफल हो गया हूँ, या बिजनेसमैन हूँ तो व्यवसाय में सफल हो गया हूँ, इस प्रकार से अपने आप को विजन देने की भी जरूरत है? बिल्कुल, विजन तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर उठते ही कोई मनुष्य अपने को विजन दे दे, जैसे मैंने कहा कि ये लड़की रेलवे किसी अच्छी जॉब के लिए एग्जाम दे रही है, मैंने उसको भी सिखाया कि तुम उठते ही एक बहुत अच्छा विजन अपने को देना कि मेरे हाथ में इंटरव्यू लेटर आ गया है, या अपॉइंटमेंट लेटर जो भी उसको आना है, या नेट पर आना है, तो देख रही हूँ ओ मेरा नाम, मेरा नंबर आ गया है, और उसको एंजॉय करना। तो इससे क्या होता है, वही फीलिंग्स के वाइब्रेशंस उन लोगों को जाएंगे जो सेलेक्ट करने वाले हैं, और इसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रता जी, कई बार ये देखा जाता है, चलिए ये अभ्यास किया जाए जो सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग
कुछ भी नहीं करते, उतने स्पिरिचुअल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो थोड़े स्पिरिचुअल हैं, भक्ति भाव रखने वाले हैं, ईश्वर पे विश्वास भी रखने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिलती। तो कई बार मन से ये जो आस्था और विश्वास है डगमगाने लगता है। वो एक काम अवश्य कर रहे हैं कि अपनी स्टडी पर या जो भी फील्ड उनका है उसमें वो फुल्ली डेडिकेटेड हैं और बहुत ज्यादा मेहनत उसमें कर रहे हैं और उनको अपनी सफलता में विश्वास भी है। ठीक है, भगवान को और स्पिरिचुअलिटी को सेकेंडरी रखते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते, साथ में हमारी सफलताओं के पीछे हमारे पूर्व जन्म की बहुत सारी चीजें भी काम करती हैं। ये सत्य है, ये कर्मों की फिलॉसफी है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इनकार केवल वही करते हैं जिसको इनका ज्ञान नहीं है। पास्ट की हर चीज हमें अफेक्ट कर रही है। एक व्यक्ति ने किसी महापुरुष को बहुत परेशान कर दिया। वो व्यक्ति बहुत अच्छा, बहुत जेंटिल, बहुत पवित्र, उसको बहुत तंग किया और न चाहते हुए भी उसके मन से बद्दुआएं निकल गई। कुछ भी उसके लिए निकल गया, मुख से कह दिया तुम्हारा ये हो, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम सदा कष्ट पाओ, तुम सदा भटकते रहो। लोग कह देते हैं ना जब बहुत गुस्सा आता है, तो ये वाइब्रेशंस उसके पीछे लगे रहेंगे और कहीं ना कहीं उसको निराश करेंगे, कहीं ना कहीं उसके मार्ग में कांटे बो देंगे। तो मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने कर्मों को सत्कर्मों में ही बदलना है। हम ये ध्यान दें कि हमें किसी की बद्दुआएं, बैड फीलिंग्स प्राप्त न हो। ये बहुत सुंदर एक सूत्र है। तो जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, ना हो कोई बात नहीं, सभी तो किसी फील्ड में नहीं होते हैं, उन्हें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए हम कर्म अच्छे करें, हम अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लें, माता पिता की लें, और जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे साथी हैं, जितनी हम ब्लेसिंग्स लेंगे उतनी हमारी सफलता सहज प्राप्त होगी। तो कईयों के पूर्व जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं जी, तो वो थोड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है। और किसी की ये बैड फीलिंग्स दूसरों की उन्हें अफेक्ट कर रही है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी, भगवान में विश्वास करने के बाद भी वो मंजिल को प्राप्त नहीं कर तो पाते। फिर अब मेरी वर्तमान की जो स्थिति है, मेरी आस्था है, वो डगमगा रही है और मैं निराश भी हो रहा हूँ कि अब मैं करूँ क्या, अब क्या करें। विश्वास डगमगाता है इतनी लंबी निराशा के बाद, तो लोग भगवान को गाली देंगे। हाँ, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता है, उसके लिए ये कर दिया, उसके लिए ये कर दिया, हाँ मेरे लिए कुछ नहीं किया है, छोड़ो, मैं ये सब नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। मनुष्य, बड़ी नेचुरल सी बात है, गुस्सा आता है मनुष्य को कि जिससे वो प्यार करता है, जिसमें वो भावना रखता है। लेकिन हमें जानना चाहिए भगवान हमारे परम पिता हैं और उसकी गुड ब्लेसिंग्स सदा ही हमारे साथ हैं। वो भला किसी का बुरा कैसे करेगा? उसके पास तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, उसको तो किसी को सताने का कोई संकल्प ही नहीं है। वो तो सबका कल्याणकारी है, सुखदाता है, वो तो अच्छा ही करता है, उसकी ओर से ये सब कुछ नहीं होता। ये हमारे अपने ही पूर्व की बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो इसके लिए जो लोग राजयोग करते हैं उन्हें एक 21 दिन की योग साधना भट्टी कर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए। 1 घंटा रोज योग करेंगे, उससे पहले 2 स्वमान पहले लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। इन्हें 7 बार याद करें, सवेरे उठ के भी 7 बार याद करें, योग अभ्यास करने से पहले भी 7 बार याद करके फिर राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। साथ में मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव रही है जीवन में, मैंने जिन जिन को भी सिखाया, सच्चे मन से रोज सवेरे केवल 7 दिन तक उन लोगों से क्षमा याचना कर लें हाथ जोड़कर जिन्हें हमने कष्ट पहुंचाया हो, चाहे हम उन्हें न जानते हो। हम संकल्प कर लें पिछले हजारों साल में, 5-7 जन्मों में हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिला हो, पीड़ा पहुंची हो, अब हम रियलाइज करते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की, अब हम ऐसा नहीं करेंगे और मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। तो ये वाइब्रेशंस चेंज होने लगेंगे, जो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें अफेक्ट कर रहे थे वो कट जाएंगे, वो दीवार टूट जाएगी और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। ये तो कम से कम सबको कर ही लेना चाहिए। इसमें कोई स्पिरिचुअल है या नहीं है उसका भी कोई बात नहीं है, ये सब के लिए समान रूप से काम करने वाली बात बिल्कुल। कुछ दिनों पहले एक फोन कॉल आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि भाई 1 साल पहले फेसबुक
में किसी से मुलाकात हुई, किसी लड़की का फ़ोन था। अब उसने कहा कि अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके परिवार वाले उसके लिए अभी एग्री नहीं है क्योंकि लड़का पढ़ रहा है। उसे पाना अब इसका लक्ष्य है, उसमें ये सफल होना चाहती है, लेकिन शायद सामने वाले ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ ये अभ्यास करें, कहाँ ना करें? मैं इसमें इन सभी युवकों को एक बात कहूँगा कि ये जो लव है किसी से भी हो जाए, लव मेक्स ए मैन ब्लाइंड। मैंने ऐसे भी देखे, बिल्कुल यही केस, माँ बाप को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, मुझे इससे ही शादी करनी है, और जाके शादी कर ली। और मुश्किल से 2 साल चला और फिर सब कुछ छोड़ के वापिस आ गई। घर वाले पहले ही निराश थे, अब घर आ गई लड़की, धक्का भी नहीं दे सकते। कई लोग तो कह देते हैं दरवाजा बंद है, नहीं आना है, लेकिन कई ऐसे होते हैं चलो भाई आ जाओ। अब जीवन घोर अंधकार में बीतने लगता है, निराशा से एंजाइटी, डिप्रेशन, अनेक बीमारियां। तो युवकों को थोड़ा समझदार होना चाहिए, अपने माँ बाप की जो उनके लिए बहुत कल्याणकारी हैं, जो उनके लिए सदा शुभ शुभ सोचते हैं कि इनकी शादी ऐसी जगह हो, ये जीवन भर सुख पाएं, इनके बीच में हार्मनी बहुत अच्छी हो, परिवार बहुत अच्छा हो, लड़का कहीं मांस मदिरा खाने वाला तो नहीं, कहीं ऐसे वैसे बद चलन वाला तो नहीं। माँ बाप ये जरूर सोचेंगे। थोड़ा सा धैर्य चित्त होकर एक गुड टाइम का इंतजार करना चाहिए। वो तो चाहते हैं बस कल ही हम मैरिज कर लें और साथ रहें, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, हमारे पास तो पैसा है, क्या करेंगे हम पढ़ लिख के। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मनुष्य का कैरियर बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे में थोड़ा सा समझदारी से अभ्यास भी करने चाहिए। तुरंत वो चाहें कि हमें सफलता मिल जाए, ये सहज संभव कभी कभी नहीं होती, क्योंकि उनके माँ बाप के जो निगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो इसमें दीवार बनकर सामने खड़े रहते हैं। कहते हैं हमने तो बहुत अभ्यास किए लेकिन हमें तो सफलता मिली नहीं। लेकिन इस फील्ड में इस तरह सफलता मिलना हर एक के लिए सहज संभव नहीं होता है। यहाँ तो मैं यही राय दूंगा, अपने माँ बाप की राय का भी सम्मान करें, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा, मैं क्या सभी कहेंगे कि ये काम माँ बाप पे ही छोड़ देना चाहिए। वो हमारे सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं। अगर आपका अपने माँ बाप से नाता अच्छा नहीं भी है, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं माँ बाप से बिल्कुल विपरीत चलती हैं, बचपन से ही माँ बाप भी उन्हें डांटते डपटते आए हैं, जैसे दोनों में अच्छे प्यार भरे संबंध नहीं होते। ऐसे में भी यदि कहीं मैरिज करनी है तो भी बहुत सोच समझ के, परख कर, देख कर, ताकि जीवन में कभी पश्चाताप न करना पड़े। कल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सफलता के लिए अपने जीवन में क्या क्या किया है। वो भी हम सबके लिए बहुत सुंदर अनुभव होंगे आपके, और वो भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सफलता से शुरुआत हमने की थी और वास्तव में सभी को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति चाहे छोटा सा छोटा कार्य करना चाहता हो या बड़े से बड़ा कार्य करना चाहता हो, असफलता तो किसी को भी प्रिय नहीं है, लेकिन हाँ, उसका एक सही तरीका हमें जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए तो हमें सुंदर प्रयास, अथक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम सतत परिश्रम करते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, लगन से लगे रहते हैं, जिस पीएचडी की बात हम लोगों ने शुरुआत में की थी, यदि वो हो तो निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त होती है। राजयोग का अभ्यास भी हमें इसमें मदद करता है कि कैसे हम जो लक्ष्य बनाया है हमने उस तक पहुंच सकें। हमारी तो ढेर सारी शुभकामना आप सबके लिए हमेशा रहती है, रहेगी, कि आपने जीवन का जो भी लक्ष्य बनाया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, परिवार में जो सुख शांति है वो भी बनी रहे। साथ ही चाहे आप स्टडी में हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो, ये हमारी हमेशा शुभकामना रहती है। तो अपना ध्यान रखिएगा और साथ ही सफलता की ओर बढ़ते रहिएगा। कल भी हम सफलता की सुंदर चर्चा भ्राता जी के साथ करेंगे। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।